50 गुंडे बाहर से बुलाकर उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जिंदा मारने की कोशिश की है। ये देखिए मेरे निशान, देखिए यहाँ पे गुंडे आए हुए तो बाहर से लेडीज भी बुला रखी थी इन्होंने, जिसमें पुलिस भी शामिल आई। एसएचओ साहब कुछ नहीं बात कर रहे हैं, हमसे कोई भी बात नहीं कर रहे, हम जब से बाहर ही खड़े हैं, जबकि मैं खुद दिल्ली पुलिस में एएसआई हूँ सर। मैं खुद डिपार्टमेंट में होकर भी अपने न्याय के लिए जो है आज थाने के बाहर खड़ी हूँ। मैं चाचा और चाची ने मेरा गला दबा दिया था, और उसके बाद जो पुलिस वाले अंकल है और आंटी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े थे। जो आंटी थी वो सिविल में थी। पुलिस वाले आपको मारा है? हाँ। किसने मारा आपको? आप जानते हैं उनको? नाम जानते हैं? कुछ देखा आपने? एक आंटी थी, उनका नाम प्रियंका है। पीछे भी धक्का दिया था लोगों के नीचे, फिर उन्होंने सबने मुझे पैरों से मारा है। पुलिस वालों ने भी यूनिफॉर्म में होकर भी, और जो आंटियां थी वो तो यूनिफॉर्म में थी भी नहीं। मुक्की करी, गेट तोड़े, नीचे के तोड़े, ऊपर के तोड़े। तो वो जो थी पुलिस वाली जो थी वर्दी में नहीं थी, उन्होंने मारा है, और दुरानी ने मारा है, और देवर ने मारा है, मेरे को मारा है। जैसे बैठे थे सोफे पे, कुछ जैसे भी मौके में दबोच लिए, मारपीट शुरू कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। हम इस समय भजनपुरा थाने के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहां एक पारिवारिक विवाद में ये अक्सर कर भजनपुरा थाना जो है कई बार विवादों में आ चुका है, जो कि सुना जाता है कि पुलिस वाले ही पीड़ितों को मारने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ देखने पाया कि ये पीड़ित परिवार जो लगातार गुहार लगा रहा है। जब पुलिस को कॉल की जाती है, इनका आपसी विवाद था, और आपसी विवाद के चलते इन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। 112 नंबर पे जो कॉल पे जो हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल जो भी अफसर जाते हैं भजनपुरा थाने से, और वो जाकर इनके घर पे इनकी ही मार पिटाई करते हैं, जो लोग अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। इनके बताने के अनुसार यहाँ ये लोग जो पीड़ित हैं वही लोग पुलिस द्वारा सताए गए हैं। पुलिस ने ये बता रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची है जिस लड़की पे भी पुलिस ने हाथापाई की है, उठाया है हाथ, और इनकी माँ पर जो खुद एएसआई हैं, वो दिल्ली पुलिस में खुद कार्यरत हैं, फिर भी उनके ऊपर हाथ उठाया गया है। ये बताया गया उनके परिवार से भी झगड़ा हुआ। लेकिन आखिरकार देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने भी इनको मारा है। दिल्ली पुलिस का किस तरह से राइट बनता है कि जो पीड़ित परिवार है या दूसरी पार्टी है जो फोन कर रही है लगातार अपनी मदद के लिए, और वो जाकर पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उन्हीं को मार पीटना, ये कहाँ जायज है? ये कौन सा राइट है दिल्ली पुलिस का? ये केस दर्ज करते, उठा लाते उनको, लेकिन आखिरकार इनका दर्द ये है कि मेरे साथ हाथापाई क्यों की गई। और दिल्ली पुलिस जहां तक अगर बात करें तो ये रक्षक हैं, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो ये कहाँ न्याय मांगने के लिए परिवार जाए। ये परिवार आज न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन आखिरकार इनको न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये खुद महिला जो दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हैं। देखने वाली बात यह है कि जब जब इस तरह से भजनपुरा थाने के कई बार मामले आते हैं तो दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने में ये सेंध लगाने का काम करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गली नंबर 6 B90 भजनपुरा में रहती हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड से जो है और बच्चों के साथ जो है उनको घर ले जाने के लिए आई थी, जिन्होंने जहाँ पर मेरे बच्चों के साथ, जो मेरी बेटी है 17 साल की और मेरा जो बेटा है 18 साल का, उनके साथ 50 गुंडे बाहर से बुलाकर उन्होंने हमारे साथ मारपीट करके हमारे को जिंदा मारने की कोशिश की है। ये देखिए मेरे निशान, देखिए यहाँ पे बुरी तरीके से मारा है मेरा देवर। ये चोट उन्होंने जी बिल्कुल मारा है, हमें बुरी तरीके से हाथापाई की है, लात घूसे जो उनके हाथ में लग रहा था उस तरीके से हमें मारपीट कर रहे थे, सारे के सारे मिलकर। गुंडे आए हुए तो बाहर से लेडीज भी बुला रखी थी इन्होंने, जिसमें पुलिस भी शामिल है। ये देखिए मेरे पीछे कान भी फाड़ दिए इन्होंने, एक मेरी ये उंगली भी तोड़ दी है इन्होंने, और पुलिस भी जिसमें कोई कार्रवाई नहीं आपने पुलिस से मदद मांगने के लिए फोन किया हुआ 112 नंबर पे, तो पुलिस आई, उसकी कार्रवाई क्या? पुलिस 100 नंबर पे आई थी, पुलिस आई थी, ऊपर आई, उन्होंने भी बच्चों और मेरे को जो है ना उनका सपोर्ट करते हुए हमारे साथ पूरी तरीके से मार पिटाई करवाई है जी, और उन्होंने कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। सबसे कोई जेंट्स नहीं था? सारी नहीं जी, बिल्कुल महिलाएं थी। मेरी एक बहन थी, उसका भी हाथ टूट गया है, और हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम यहाँ सुबह से दोपहर से हम यहाँ खड़े हैं और हमारी कोई भी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। एसएचओ साहब के पास भी हम कई बार जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। एसएचओ साहब क्या बोले? एसएचओ साहब कुछ नहीं बात कर रहे हैं, हमसे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम जब से बाहर ही खड़े हैं, जबकि मैं खुद दिल्ली पुलिस में एएसआई हूँ सर। जब मेरी ही सुनवाई नहीं होगी तो आम पब्लिक और जनता की सुनवाई क्या होगी? आज आप दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं? जी, मैं दिल्ली पुलिस में वेलफेयर यूनिट में नौकरी करती हूँ, जिसमें मैं खुद डिपार्टमेंट में होकर भी अपने न्याय के लिए जो है आज
थाने के बाहर खड़ी हूँ मैं, मेरे बच्चे जो है पिट गए हैं। 50 आदमियों ने मुझे मेरे बच्चों को मारा है बुरी तरीके से, पुलिस उसके साथ में मारा है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मैं रोड पर आ गई हूँ, मुझे घर में भी नहीं रहने दे रहे हैं। तो फिर ये जो पुलिस वालों के साथ क्या हुआ? तो पुलिस वालों से भी हाथापाई हुई? पुलिस वालों से हमारी कोई हाथापाई नहीं, पुलिस वालों ने हमारे साथ जो है बदतमीजी की है, मार पिटाई की है, मेरे बच्चों के साथ भी की है, जबकि पुलिस सिविल में भी नहीं थी, सिविल में थी, यूनिफॉर्म में नहीं थी। लेडीज भी पुलिस आई है जिन्होंने मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ क्या कोई जो कांस्टेबल ड्यूटी पे थे या जो अफसर जो पुलिस के गए, क्या कोई ड्रिंक कर रखी थी क्या उन्होंने? जी, जो बाहर से लड़के बुलाए हुए थे, गुंडे बुलाए हुए थे, वो सब ड्रिंक किए हुए थे, सबने ड्रिंक किया हुआ था। और वो जो बाहर से उन्होंने लगभग 40-50 आदमी जो आए थे, पूरी गली में मारपीट आया, हमें पूरी घिसेट के मारा है। पुलिस वाले जो वर्दी में थे क्या वो भी पी रखे थे? नहीं, उन्होंने तो नहीं पी हुई थी, उनका अच्छा, तो जी। लेकिन उन्होंने आप लोगों पे हाथ उठाया? बिल्कुल जी उठाया है, मेरे ऊपर उठाया है, मेरी बच्ची पर उठाया है। किसने मारा था? मेरे को पुलिस वाली है, एक हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल मुझे नहीं पता, उसका नाम प्रियंका है, जिसने हमारे ऊपर हाथापाई की, बहुत बुरी तरीके से मारा है जी। जबकि मैंने खुद बताया कि मैं खुद दिल्ली पुलिस में ASI हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने कहा तुझे तो आज हम सबक सिखाएंगे और तुझे हम घर में रहना सिखाएंगे। इस तरीके से जो है हमें रोड पे ला के मारा है पुलिस में। और हेड कांस्टेबल है या ASI मुझे रैंक नहीं पता, सनी है, जो वहां पर IO आए थे, जिन्होंने मेरी ना सुनवाई करते हुए उन लोगों की सुनवाई की और हमारे साथ ही जबरदस्ती करके मुझे मेरे बच्चों को बुरी तरीके से मार रखा है। और मेरे बेटे को जो छोटा है उसको अभी तक बंद किया हुआ है जी। अब मैं बताइए जी, मेरा बंद है। और किस केस में? मुझे नहीं पता जी, मुझे तो बात भी नहीं करने दे रहे हैं, मुझे से तो बात ही नहीं, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? SHO से आपकी मुलाकात हुई क्या? SHO साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उसके बाद। पहले हुई थी SHO साहब से, जब पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ठीक है जी, मैटर जो ये घरेलू छोटा सा मैटर था जो सॉल्व हुआ था, उसके बाद कहा था ठीक है जी आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से क्लियर होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, 50 गुंडे बुलाए, पुलिस वाले बुला के जबरन मेरे बच्चों को मार पिटाई करके हम लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया और खुद घर में घुस गए हैं। और गुंडे भी अभी भी घुसे हुए हैं, आप जाके देखिए मेरे घर में 50 गुंडे अभी भी बैठे हुए हैं जो हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा से आपने 112 नंबर पे कॉल की? जी, मैंने 1091 पे वुमेन सेल पे भी कॉल किया है, 112 पर भी कोई पुलिस नहीं आई, कोई रिजल्ट नहीं हुआ जी, बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं हुआ। वुमेन सेल वाले आए क्या? नहीं, कोई नहीं आया जी। क्या नाम आपका? सौम्या। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे दो हाथ, मेरे चाचा और चाची ने मेरा गला दबा दिया था और फिर उसके बाद जो पुलिस वाले अंकल है और आंटी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े थे। जो आंटी थी वो सिविल में थी। जो 100 नंबर पे आपने 112 नंबर पे कॉल की होगी, जो पुलिस गई उन्होंने आपकी सहायता नहीं की बल्कि आपके साथ हाथापाई की है? हाँ, पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने हाथापाई क्यों की? पुलिस वाले मिले, उनको पैसे दिए पक्का। तुम्हारा पारिवारिक झगड़ा था, पारिवारिक झगड़े में 112 नंबर पे कॉल हुई, जो पुलिस गई वो आपको हेल्प करने की बजाय आपको मारा? हाँ। क्यों? नहीं पता, उनको पैसे दिए होंगे। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। क्या नाम आपका? सौम्या। तो झगड़ा पारिवारिक था, लेकिन पुलिस के साथ आपकी शिकायत किससे है, परिवार से या आप पुलिस से? दोनों से। उन परिवार वालों ने सारा किया है और उन्होंने पुलिस पे मिलकर हमें मार रही थी। पुलिस वाले आपको मारा है? हाँ। किसने मारा आपको? आप जानते हैं उनको, नाम जानते हैं, कुछ देखा आपने? एक आंटी थी, उनका नाम प्रियंका है। अच्छा, और हाँ। दूसरा कौन था? दूसरे अंकल एक जैकेट में थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे भाई को भी बेफालतू में मारा था। हाँ। तो आपको कहीं चोटें आई हैं? हाँ, मेरे चाचा और चाची ने दोनों, चाची रस्सी लेकर आई थी और चाचा और चाची ने दोनों ने मेरा गला पकड़ के खींच दिया था और मेरे हाथ पे भी लग गई उस वजह से। आपको कहीं चोट भी आई है? हाँ, चोट आई है गर्दन पे। ये चोट आई है आपको? हाँ। और हाथ में चोट, और कहाँ है? कपड़े फाड़े उन्होंने, कपड़े फाड़े उन्होंने। ठीक। और चाचा ने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे ना नीचे भी धक्का दिया था, लोगों के नीचे, फिर उन्होंने सबने मुझे पैरों से मारा है। पुलिस वालों ने भी यूनिफॉर्म में होकर भी, और जो आंटियां थी वो तो यूनिफॉर्म में थी भी नहीं, उन्होंने भी मारा है मुझे। तो 112 नंबर पे दोबारा आपने कॉल किया फिर? हाँ, पुलिस वालों के खिलाफ? कोई नहीं आया, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। नहीं, दोबारा आपने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई फोन किया 112 नंबर पे? हाँ, किया था। कोई पुलिस नहीं आई?
वो उनके साथ मिल हुए थे और उन्होंने मेरा पैर उन्होंने हमें दीवार की तरफ धक्का दिया और हमारे पैर खींच के ना नीचे लिटा के गर्दन तोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने। पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने और चाचा चाची भी मिले थे, सब पुलिस वाले मिलकर, चाचा चाची और कुछ आंटियां थी, मुझे नहीं पता, उन्होंने मिलकर ना गर्दन पे पैर दिए थे और सबने पीठ पे भी पैर रखा था, धक्के मारते लेकर गए थे नीचे। हम तो मिलने गए थे, उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी, आते के साथ ही धक्का मुक्की करी, गेट तोड़े, नीचे के तोड़े, ऊपर के तोड़े। पुलिस वालों ने इतना भी नहीं सुना कि हम क्या नाम के बात करें बैठ के, नहीं, मार पिटाई, मेरा हाथ भी तोड़ दिया, ये उंगली टूटी पड़ी है। और इतनी बदतमीजी से बाल खींच खींच के बच्चों को और हमें इतने गंदा बिहेव करा है कि पूछो मत ना। जो क्या नाम के इंसानियत जो संसार हो रही है ना, वो इसी कारण हो रही है। जो पुलिस वाले जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं हम लोगों का, क्यों कर रहे हैं ये है? एक रिश्तेदार होके भी इंसान क्या आके समझाने के लिए आता है, तो ये इस तरीके से रिश्तेदारों को भी मार रहे हैं, सबको पीट रहे, हाथ पैर तोड़ रहे, भगा रहे हैं सब चीज। मारा था इनकी दूसरी पार्टी ने या मतलब पुलिस वालों से भी हाथापाई हुई? पुलिस वालों ने मारा है? देखो, वो जो थी पुलिस वाली जो थी वर्दी में नहीं थी, उन्होंने मारा है, और दुरानी ने मारा है, और देवर ने मारा है, मेरे को मारा है। वो दुरानी ने उसकी ने राजकुमार की बीवी ने उसने मारा है। हाँ, उसने मारा है बहुत बुरे तरीके से। इस तरीके से थोड़ी ना बिहेव होता है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, दादा लाई हो रही है, तो क्या नाम के जो चाह रहा है वो हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अम्मा जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम माया। क्या हुआ था? गए जाके 3-4 ताले तोड़े, नीचे का तोड़ा, ऊपर का तोड़ा, जब जाके गेट तोड़ के बड़े जाते ही जैसे बैठे थे सोफे पे कोई जैसे भी वहाँ के वहीं दबोच लिए, मारपीट शुरू कर दी और मेरे को तो धक्का दे के और गोदी में उठा के लिया। एक चप्पल पहनती हूँ, एक नहीं हाड़ की मरीज हूँ। आपको कहीं चोट भी आई अम्मा जी? हाँ, पैर में चोट आई है। हाँ। तो आपको ऊपर से वो कैसे लेके, धक्का मारते हुए लेके उठा के लेके आए थे? धक्का भी मारे और फिर तो गोदी में उठा लिया जब नहीं आ रही थी। गोदी में उठा के लेके? हाँ, गोदी में उठा के लेके आए थे। पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो भजनपुरा थाने से जो फोर्स गया हुआ था कॉल पर, उन्होंने ही उनके परिवार और उनके बच्चों की और महिलाओं की मार पिटाई की, जिसमें काफी गहरी चोटें आई हैं। उनकी MLC न कराई गई है, न उनकी शिकायत दर्ज की जा रही है, और परिवार जो है थाने के चक्कर लगातार काट रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हीं के एक लड़के को उठाकर बिठा लिया गया है, 3 धाराओं में बिठा लिया गया है, इसकी कोई जानकारी परिवार को नहीं दी जा रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 दिल्ली।